नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप ई लर्निंग। आज हम एक बेहद रोमांचक और भविष्य की दुनिया को आकार देने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका भारत में बढ़ता प्रभाव। आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियां भारत में आ रही है? क्या कारण है कि भारत अब ग्लोबल एआई हब बनने जा रहा है? चलिए इस अद्भुत सफर को इतिहास से लेकर भविष्य तक का विस्तार से समझते हैं। एआई के विकास की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जब वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनें बनाने का विचार किया जो मानव जैसी सोच सकता है और निर्णय भी ले सके। धीरे धीरे इसका विकास हुआ और 21वीं सदी तक यह कई उद्योगों में उपयोग होने लगा। ठीक है, भारत में एआई का प्रसार धीरे धीरे 2000 के दशक में होना शुरू हुआ, जब वैश्विक कंपनियों ने यहां अपने टेक्नोलॉजी हब स्थापित किए। इसका एक कारण भारत में सस्ते और कुशल तकनीकी श्रमिकों की उपलब्धता थी। भारत में तकनीकी क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रतिशत इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट उपलब्ध हैं। यही कारण है कि एआई कंपनियां यहां प्रतिभा की तलाश में आ रही है। यहाँ पे सस्ते श्रमिक मिलते हैं। अमेरिका और यूरोप के मुकाबले भारत में श्रम सस्ता है। इसी वजह से कंपनियों को यहाँ निवेश करना आर्थिक रूप से लाभदायक होता है। भारत का डिजिटलाइजेशन तेजी से हो रहा है, जिससे कंपनियों को यहाँ एआई आधारित सेवाएं और उत्पादों के लिए एक बड़ा उपयोग वर्ग दिखाई देता है। भारत सरकार ने भी एआई को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है, जैसे कि नेशनल एआई पोर्टल और एआई फॉर ऑल प्रोग्राम। ठीक है, इससे कंपनियों को यहाँ निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यह भी कारण है बदलते आर्थिक संबंध। अमेरिका और चीन के बढ़ते तनाव के चलते कई कंपनियां अपने संचालन को चीन से भारत की ओर स्थानांतरित कर रही है। भारत ने स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जैसे कि टैक्स में रियायतें और निवेशकों के लिए सुविधाएं। इससे एआई कंपनियों को यहाँ अवसर दिखाई देता है। डेटा का बड़ा मूल्य है। भारत में लगभग 1.4 बिलियन की आबादी है, जिससे यहाँ डेटा का बड़ा स्रोत उपलब्ध होता है। ये एआई कंपनियां इस डेटा का उपयोग अपने मॉडल्स को सुधारने और नए उत्पाद बनाने के लिए कर सकती है। ठीक है, रोजगार भी इफेक्ट करता है। एआई के आने से कई क्षेत्रों में नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। नई प्रकार की नौकरियां भी उपलब्ध हो रही है, जैसे कि एआई ट्रेनर्स, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। ठीक है, शिक्षा में बदलाव के लिए भी एआई का उपयोग हो रहा है। एआई के बढ़ते प्रसार के साथ कई भारतीय शिक्षण संस्थानों ने एआई और डेटा साइंस जैसे विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना शुरू कर दिया है। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गवर्नेंस में भी किया है। सरकार एआई का उपयोग बेहतर प्रशासन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और नागरिक सेवाओं को सुधारने में भी कर रही है। यह भारत के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, भारत एआई के मामले में एक मध्यम मार्ग अपनाने की कोशिश कर रहा है, जहां वह ना तो पूरी तरह से पश्चिमी देशों पर निर्भर होना चाहता है और ना ही चीन की तरह अपनी घरेलू कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में प्रतिस्पर्धा में आगे रखना चाहता है। इससे अन्य देशों का भी साथ सहयोग बढ़ से भारत कई देशों के साथ मिलकर एआई में शोध और विकास कर रहा है, जिससे उसकी तकनीकी क्षमता और मजबूत हो रही है। सरकार ने एआई में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई पहल शुरू की है। भारत का लक्ष्य है कि वह अपने घरेलू एआई स्टार्टअप्स और कंपनियों को विकसित करे, ताकि वह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। और एआई के क्षेत्र में रोजगार की भी संभावना है। एआई के आने से कई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, लेकिन पारंपरिक नौकरियों पर भी खतरा मंडराया है। ठीक है, एआई के प्रसार के साथ डेटा गोपनीयता और सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनता है।
भारत ने इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल का प्रस्ताव रखा है जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता प्राइवेसी को सुनिश्चित करेगा। ठीक है। एआई के साथ नैतिकता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई बार एआई का उपयोग गलत हाथों में पड़ सकता है जिससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एआई में भारत का भविष्य और इसके द्वारा पेश की जाने वाली क्या क्या संभावना है। देखिए, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का व्यापक उपयोग हो रहा है जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। यह रोगों की भविष्यवाणी और निदान में भी सहायक है। कृषि क्षेत्र में भी एआई का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, एआई का उपयोग भारतीय कृषि में फसल की उत्पादकता बढ़ाने, मिट्टी की गुणवत्ता का विश्लेषण करने और बेहतर कृषि तकनीकी का लागू करने के लिए किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया और एआई का भी मेल है। भारत का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एआई के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। ठीक है, जिससे देश को एक एआई पावर हाउस बनाने का सपना साकार हो सके। तो दोस्तों, यह था एआई कंपनियों के भारत में बढ़ता प्रभाव और इसके पीछे के तमाम कारण। हमने जाना कि कैसे भारत एआई के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और देश के लिए किस तरह का संभावनाएं और चुनौतियां ला रहा है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्द ही मिलते हैं एक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।